सो आई वेलकम यू गाइस टू द डे वन गाइस। आज आप लोगों का डे वन है मेरे साथ में। ठीक है, ओवरऑल ये सेशन आपका 2 वीक्स का है। ठीक है, जिसपे 1 वीक हम प्रैक्टिकल एंड थियरी देखेंगे और 1 वीक आप लोग को मैं जो स्टॉक्स दूंगा एनालिसिस करने के लिए आप लोग उस पर काम करोगे एनालिसिस ग्रुप के अंदर। मतलब आपका डिस्कशन ग्रुप अलग है और आपका एनालिसिस का ग्रुप अलग है। ठीक है, द मोर यू वर्क द मोर यू गिव टाइम, द मोर यू गेट टाइम फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल। जितना काम आप लोग करोगे उतना ही टाइम मैं आप लोगों को दूंगा काम करने के लिए। ओके, थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ गाइस। माय नेम इज मेहुल पालन, बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई। मुंबई से हूँ मैं। ठीक है, ओवरऑल 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे अभी। ठीक है, 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास अभी तक का। ठीक है, जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सारी चीजें कर चुका हूं मैं, और पास 2 साल से मैं सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने सारे पोर्टफोलियोज, अपना लॉस स्टेटमेंट, सारी चीजें अपने एनालिसिस ग्रुप में रियल टाइम पे अपडेट करता रहता हूँ। द मोमेंट यू गाइस कम टू द एनालिसिस ग्रुप, जब आप लोग आ जाओगे तो आपको वहां पे भी सारी चीजें देखने मिलेंगी। ठीक है, एट द एंड गाइस हम सेशन को इतना इंटरेक्टिव रखेंगे, जब आप लोग एंड में जाओ यहाँ से आपको लगना चाहिए कि डेली हमारे लिए वैल्यू क्रिएट हो रहा है। दैट इज माय रिक्वेस्ट। ओके, यस विनीत, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है गाइस, अभी बाकी सारी चीजें बाद में बात करते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग समझने के लिए कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या, किस चिड़िया का नाम है, यहाँ से पैसे कैसे बनते हैं, चीजें किस तरह से फंक्शन करती हैं। पहले ये हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे गाइस। ठीक है, तो ये कुछ अपना एक इंपॉर्टेंट बॉडी है गाइस स्टॉक मार्केट का। ठीक है, सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में आप लोग देखोगे ना गाइस, मल्टीपल बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल कंपनीज आ गई, जिसमें ऑटोमोबाइल कंपनीज आ गई, जिसके अंदर अगर आप लोग देखोगे एफएमसीजी कंपनीज आ गई, बहुत सारी कंपनीज है। मतलब नई नई बोल के एक बड़ा कैपिटल मार्केट है, फाइनेंस मार्केट है। तो मैनिपुलेशन तो जाहिर सी बात है होता ही रहता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहता है। स्कैम 1992 आप लोगों ने देखा रहेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है गाइस। तो ये पूरे बड़े से सिस्टम को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटर बॉडी बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक समझ लीजिए आप लोग गाइस। ठीक है, ये पूरा जो चीज है आप लोगों का, ठीक है, सेबी के थ्रू ही रेगुलेट हो रहा है। आप जो भी बाय कर रहे हो, जो भी सेल कर रहे हो, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है, फ्रॉम दैट गाइस, देखो मेन सेबी का काम क्या है, आपका ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कोई आपके साथ कुछ स्कैम ना कर दे, कोई आपको गलत कॉल्स ना दे दे, आप कहीं फंस ना जाओ, कोई आपका लॉस ना करा दे अननेसेसरीली। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सेबी इज अ पर्सन, अ बॉडी हु हेल्प्स यू। ठीक है, अभी मुझे बात बताओ गाइस, आई जस्ट वांट टू नो, स्टॉक मार्केट के अंदर हम जो भी चीजें खरीदते हैं बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कर लो, आपने टाटा का कोई शेयर खरीद लिया, आपने रिलायंस का कोई शेयर खरीद लिया। ठीक है, तो क्या वो पैसा डायरेक्टली टाटा या रिलायंस को जाता है क्या? मुझे एक बात बताइए जरा सब लोग, ऑल ऑफ यू। अगर जाता है तो 1 टाइप कीजिए, नहीं जाता है तो 2 टाइप कीजिए गाइस। आई जस्ट वांट टू नो दिस। हाँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ही बाद में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रियल टाइम में कमेंट में भी लिखोगे ना आप लोग 1 और 2, तो मुझे समझ में आ जाएगा। आई जस्ट हैव, आई एम आस्किंग सेम क्वेश्चन अगेन। हम जो भी शेयर्स बाय करते हैं, ठीक है, इमेजिन करो टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया। ठीक है, क्या वो पैसा डायरेक्टली टीसीएस या रिलायंस के पास जाता है? ठीक है, हाँ गाइस। ओके चलो, एटलीस्ट सबको पता है कि कंपनी के पास नहीं जाता है। तो कंपनी के पास पैसा कब जाता है, मुझे एक बात बताओ ना, फिर मतलब क्या हुआ? नहीं मोहम्मद, आप गलत हो। ओके विकास, कूल। हाँ गाइस, तो पैसा जाता कहाँ पे? अभी सपोज विकास ने 10 शेयर ले लिए रिलायंस के, पैसा गया कहाँ पे? रिलायंस के पास नहीं गया, तो पैसा गया कहाँ पे? सेबी के पास गया? नहीं, सेबी तो रेगुलेट करता है सर, सेबी के पास पैसा कैसे जाएगा? सूरज बताइए जरा मुझे। हाँ, उनके स्टेक्स में? नो अदिति, नो। धीरज आप पार्शली सही हो, पुनीत आप भी पार्शली सही हो, सौरव यू आर पार्शली राइट, जिसने सेल किया। राइट मेघना, परफेक्ट। द पीपल बाइंग एंड सेलिंग गाइस, आपका पैसा जाता है बायर्स एंड सेलर्स के पास।
राइट, आपका पैसा जाता है बायर्स एंड सेलर्स के पास। अब एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ गाइस, ध्यान से सुनना। हाँ, मैं एकदम स्लो जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एकदम स्लो जा रहा हूँ अभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई नया कंपनी आया, ठीक है, मार्केट में अपने शेयर्स को लेके, ठीक है, क्या वो डायरेक्टली आ जाता है क्या? नहीं, उसको पहले सेबी के पास जाना पड़ता है अपना ड्राफ्ट लेके, ठीक है। अभी जैसे रिलायंस समझ लीजिए आप लोग, अगर हाल फिलहाल का एग्जांपल दूं तो मामाअर्थ कंपनी है, मैं आप लोग को मामाअर्थ का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो मामाअर्थ कंपनी जो है वो बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है, कॉस्मेटिक्स बनाती है, ठीक है, सबको पता है मामाअर्थ कौन है, ठीक है। तो मामाअर्थ को जब स्टार्टिंग में पैसे चाहिए थे तो उसको उनके इन्वेस्टर्स ने हेल्प किए थे। अभी आप लोगों को ही पता है कि मामा अर्थ का ज्यादा एडवर्टाइजिंग कौन सी एक्ट्रेस करती थी, क्या था, आपको भी पता है वो सारी चीजें, तो नाम नहीं लेना मुझे किसी का भी, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे गाइस, जब कंपनी को और एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, अपना एक ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, कंपनी ने एक ड्राफ्ट बनाया जिसे हम लोग कहते हैं DHRP, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं DHRP ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट क्या काम करता है मैं बताता हूं आपको। वो ड्राफ्ट लेके ये लोग जाते हैं सेबी के पास। वो ड्राफ्ट में क्या होता है, अब तक जितना भी टाइम से कंपनी चल रही है, जैसे कंपनी 6 साल से चल रही है, तो वो 6 साल में कंपनी का बिजनेस क्या रहा है, कंपनी का रेवेन्यू कितना रहा है, कंपनी का इनकम कितना रहा है, कंपनी के कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कंपनी कहाँ कहाँ पे एडवर्टाइजिंग करता है, कंपनी के बोर्ड मेंबर्स कौन है, कंपनी के जो बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हैं उनके सीए के नाम होते हैं, कौन से बैंक से फंडिंग लिया है वो है, कहाँ कहाँ से बाहर से पैसा लिया हुआ है, एंजल इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटल से, वो सारी चीजें उसमें मेंशन रहती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मामा अर्थ को चाहिए अभी 10,000 करोड़, ठीक है, तो मामा अर्थ सेबी को बोलता है बॉस मुझे 10,000 करोड़ चाहिए सेबी, ठीक है, मैं ये पैसे का इतना पोर्शन मार्केटिंग में यूज करूंगा, इतना पैसा मैं अपने इन्वेस्टर्स को दूंगा, जो लोग ने स्टार्टिंग में मामा अर्थ में पैसे लगाए थे जब कंपनी बन रहा था, उनको जाएगा वो पैसा, ठीक है। तो वहां पे एक परसेंटेज डिसाइड होता है कि मामाअर्थ अपना कंपनी का कितना स्टेक डाइल्यूट करेगा, मतलब कितना शेयर डाइल्यूट करेगा एक्सचेंज को, ठीक है। तो सेबी ये सब चेक करने के बाद में अप्रूवल दे देता है, ठीक है। अप्रूवल देने के बाद में क्या आता है इस कंपनी का आईपीओ आता है, विच इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ गाइस आप लोगों के लिए, विच इज नोन एज IPO, in the form of IPO, initial public offering। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी अपने स्टॉक, अब कंपनी अपने शेयर को पहली बार मार्केट में रजिस्टर कर रही है, एक्सचेंज पे रजिस्टर कर रही है, ठीक है। फिर हम जैसे लोग क्या करते हैं, आईपीओ पे बिड लगाते हैं ताकि हमें वो शेयर्स मिले, ठीक है, ताकि हमें वो शेयर्स मिले। अगर हमें शेयर्स मिलते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और वो शेयर्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो जो पहली बार जो आप बिडिंग अमाउंट यूज करते हो ना शेयर्स खरीदने के लिए इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ गाइस, खाली वो पैसा जाता है कंपनी के पास, ठीक है, खाली वो पैसा जाता है कंपनी के पास, ठीक है, विच इज इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है, विच इज प्राइमरी मार्केट। फिर सेकेंडरी मार्केट में जब हम जो शेयर्स खरीदते बेचते ना, वो एक्सचेंज में आपस में बायर्स एंड सेलर्स के बीच में ही होता है गाइस, ठीक है। वो पैसा किसी को नहीं जाता है, ठीक है, वो पैसा किसी को नहीं जाता है, वो बायर्स एंड सेलर्स में एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी विकास जी को वो स्टॉक था 100 रुपए, विकास जी को स्टॉक मिला 300 रुपए में, ठीक है, उनको प्रॉफिट हो गया, उन्होंने वो शेयर बेच दिया। अभी वही मार्केट में कोई ना कोई बायर भी तो खड़ा है, अगर विकास जी सेलर बन के आए हैं तो वहां पे बायर भी तो है ना कोई शेयर खरीदने के लिए, ठीक है। तो जो पहला ट्रांजेक्शन होता है कंपनी का, सबसे पहला ट्रांजेक्शन स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होने के टाइम पे इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ वाला, खाली वो पैसा जाता है कंपनी को। उसके बाद में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर, वो खाली एक्सचेंज के बीच में रहते हैं, और वो किस बेसिस पे काम करते हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है एवरीवन। समझ में आ गया अभी आप लोगों को, ये पर्टिकुलर पार्ट क्लियर हुआ सबको, ऑल ऑफ यू गाइस? लेट मी नो, एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो खाली, प्लीज ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, एवरीवन टाइप 1 जस्ट।
गाइस दिस टाइम आई हैव कम अप विद अ न्यू कंसेप्ट एक्चुअली समझाने के लिए. एवरी टाइम मैं खाली एक फैमिली ट्री का एग्जांपल ले लेता हूं मैं. ठीक है गाइस, अगर नहीं समझा तो वहां पे लिखो आपको क्या नहीं समझा. ठीक है, तो इट विल हेल्प मी टू समराइज थिंग्स इन द लास्ट. तो उस हिसाब से मैं चीजों को समराइज कर पाऊंगा लास्ट में. ठीक है, ऑल ऑफ यू ग्रेट. आगे बढ़ू मैं अभी गाइस, आगे बढ़ू मैं अभी. शेयर डाइल्यूट, यस आर्यन, परफेक्ट, यू आर राइट. ठीक है, चलो बहुत अच्छा. ठीक है, नाउ अभी एक चीज देखते हैं गाइस, शेयर एंड स्टॉक में क्या डिफरेंस है. ठीक है, शेयर एंड स्टॉक में क्या डिफरेंस है, पहले अभी वो समझते हैं हम लोग. डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, यहाँ पे लिख देता हूं मैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक. ठीक है, तो गाइस देखो बेसिकली मेन तो हमारा मेन कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है कि अभी हम शेयर किसको बोलते हैं और स्टॉक किसको बोलते हैं. ठीक है, अभी तक हमारा यही कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि हम शेयर किसको बोलते हैं और हम स्टॉक किसको बोलते हैं. ठीक है, एक सेकेंड ना गाइस, मैं अपना एटोनेशन ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है, आ गया मेरा एटोनेशन यहाँ पे. ठीक है, परफेक्ट. तो गाइस इमेजिन कर लो. ठीक है, यहाँ पे ना ये एक कंपनी है. ठीक है, ये एक कंपनी है. ठीक है, ये एक कंपनी है. ठीक है, आपने यहाँ पे कितने शेयर्स लिए, 2 और 3. इमेजिन करो ये कंपनी में आपने 3 शेयर्स खरीदे. ठीक है, दैट मीन्स इन वन कंपनी यू हैव परचेस्ड 3 शेयर्स. एक कंपनी में आपने 3 शेयर लिया, मतलब जो इक्विटी खरीदा है ना आपने, इसको शेयर बोलते हैं. ठीक है, और स्टॉक किसको बोलते हैं, यहाँ पे कंपनी को स्टॉक्स बोलते हैं. ठीक है, अगर कोई आपको पूछता है ना कल उठ के कि आपके पास कितने स्टॉक्स है, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताओगे, आप बताओगे मेरे पास 10 स्टॉक्स है. ठीक है, अगर कोई आपको पूछता है भाई तेरे पास रिलायंस के कितने शेयर्स हैं, तब हमें बोलना है कि मेरे पास रिलायंस के 3 शेयर्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको पूछता है कि भाई तेरे पास कौन से स्टॉक है बता मुझे, आप बोलोगे मेरे पास एक रिलायंस का स्टॉक है, एक टीसीएस का स्टॉक है, एक इन्फोसिस का स्टॉक है मेरे पास, या एक विप्रो का स्टॉक है. अगर कोई आपको पूछता है विप्रो के कितने शेयर्स है, टीसीएस टाटा के कितने शेयर्स हैं, रिलायंस के कितने शेयर्स हैं, तब आप उनको बताओगे मेरे पास रिलायंस के 3 शेयर्स हैं, टाटा के 3 शेयर्स हैं, इन्फोसिस के 3 शेयर्स हैं. डिफरेंस समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को स्टॉक और शेयर्स के बारे में. एवरीवन लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट, ऑल ऑफ यू जल्दी से बता दीजिए प्लीज मुझे. इट इज सिंपल गाइस, द नंबर ऑफ कंपनी यू आर होल्डिंग. ठीक है, जो नंबर ऑफ कंपनी यू आर होल्डिंग इन योर डीमैट अकाउंट, दैट इज स्टॉक. द क्वांटिटी ऑफ दैट शेयर दैट यू आर होल्डिंग इन दैट स्टॉक. ठीक है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल गाइस एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल मैं और इजी कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए. ठीक है, ठीक है, अभी जैसे अभी पुनीत है अपने यहाँ पे. ठीक है, पुनीत जैन. अभी पुनीत जैन ने, अगर मैं बोलता हूँ पुनीत जैन ने पूरा का पूरा 100 एकड़ का लैंड खरीद लिया. ठीक है, मतलब पूरा का पूरा एक लैंड का स्टॉक ले लिया उसने. ठीक है, वैसे पुनीत जैन के पास अलग अलग 3 लैंड्स हैं, एक मुंबई में है, एक भोपाल में है, एक दिल्ली में है. ठीक है, राइट. बट अगर मैं बोलूं कि पुनीत ने खाली छोटा सा हिस्सा लिया है लैंड का, एक लैंड का शेयर लिया है. ठीक है, अगर पुनीत वो लैंड का 3 क्वार्टर्स होल्ड करता है, मतलब पूरा 100 में से खाली 3 क्वार्टर्स अगर पुनीत के पास है, दैट मीन्स वो लैंड का एक छोटा सा शेयर है. ठीक है, सिमिलरली इन स्टॉक मार्केट क्या हो जाता है कि स्टॉक्स हम किसे कहते हैं, कंपनीज को हम स्टॉक कहते हैं. ठीक है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, विप्रो हो गया, आईटीसी हो गया, इनको हम लोग स्टॉक कहेंगे. ठीक है, बट जो जब अगर कोई आपको पूछता है कितने शेयर्स हैं आपके पास, तो हम क्या कहेंगे वहां पे कि मेरे पास रिलायंस के 4 शेयर्स हैं, आईटीसी के 5 शेयर्स हैं. ठीक है, मतलब ये एक पूरा स्टॉक है. ठीक है, और ये स्टॉक में आपका छोटा सा होल्डिंग है. ठीक है, ये स्टॉक में आपका छोटा सा होल्डिंग है. हुँ? जिसको हम लोग कहते हैं शेयर होल्डिंग. ठीक है गाइस, जिसको हम लोग कहते हैं शेयर होल्डिंग.
चंदन प्लीज आप मीटिंग से बाहर जाओ और फिर से आ जाइए, आपको आवाज आ जाएगी मेरी। गाइस आवाज आ रही है ना सबको मेरी प्रॉपरली? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है आवाज में? ऑल ऑफ यू? ग्रेट, परफेक्ट। चलो गाइस, शेयर में और स्टॉक में फर्क समझा अभी आप लोगों को? ठीक है। अगर कोई आपको पूछता है कौन से स्टॉक है, कितने स्टॉक हैं आपके पास, तो क्या बताओगे आप? स्टॉक के नाम बताओगे। ठीक है, स्टॉक के नाम बताओगे। अगर कोई आपको पूछता है कितने शेयर हैं आपके पास, तब आप बोलोगे रिलायंस के 3 शेयर, टाटा के 5 शेयर, विप्रो के 4 शेयर। ठीक है, क्लियर है सबको अभी? ऑल ऑफ यू? एवरीवन टाइप 1 इन द चैट बॉक्स प्लीज। एवरीवन टाइप 1 इन द चैट बॉक्स गाइस प्लीज। ठीक है, ग्रेट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी चलो एक चीज तो अभी मैं और एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। ठीक है, वेयर डू वी बाय एंड सेल स्टॉक? ठीक है, हम लोग स्टॉक्स को खरीदेंगे और बेचेंगे कहाँ पे? ठीक है गाइस, देखो अभी सिंपल सा लॉजिक अभी यहाँ पे भी है। मैं ना आपको सारी चीजें प्रॉपर एकदम सिंपल एग्जांपल से दूंगा, जिससे ना आपका बेसिक मेन फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मेरा फाउंडेशन सही होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी आप लोग वेजिटेबल मार्केट्स में क्या होता है? सब्जी मार्केट में, सब्जी मंडी में अलग अलग तरह की सब्जियां होती है, राइट? ठीक है, अलग अलग तरह की सब्जियां होती है हमारे पास। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेबल मार्केट है, सब्जी मंडी कह देते हैं। ठीक है, बट सब्जी खरीदे तो आजकल तो हम लोग सब्जियां भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं गाइस, इन द फॉर्म ऑफ जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ठीक है, स्विगी इंस्टामार्ट हो गया। सिमिलरली गाइस, ठीक है, स्टॉक्स खरीदने और बेचने के लिए भी आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए। ठीक है, आप डायरेक्टली स्टॉक बाय और सेल नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए। ब्रोकर जो होते हैं गाइस, वो एनएससी एंड बीएससी से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने एंजल में अकाउंट ओपन किया है, आप में से कुछ लोगों ने अब स्टॉक्स में अकाउंट ओपन किया है, आप में से कुछ लोगों ने एल्बंस में अकाउंट ओपन किया है, आप में से कुछ लोगों ने जेरोदा में अकाउंट ओपन किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दे आर ब्रोकर्स, वो लोग बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, वो लोग एनएससी एंड बीएससी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप जब भी शेयर्स को बाय करते हो ना, ठीक है, तो आपको आपके ब्रोकर का एप्लीकेशन ओपन करना होता है। सिमिलरली सब्जी खरीदने के लिए फॉर एग्जांपल आप जेप्टो यूज करते हो, तो सिमिलरली स्टॉक्स खरीदने के लिए जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, ठीक है, हम उनका एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे कि एंजल वन हो गया, जहां पे मैक्सिमम लोगों ने अकाउंट आप लोगों ने ओपन किया है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक गाइस आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, क्लियर हुआ क्या? लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट। ठीक है, परफेक्ट। अभी एक बात बताओ, एक बात बताओ अभी यहाँ पे आप लोग गाइस, हाउ डज स्टॉक प्राइस वर्क्स? ठीक है, मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर कैसे जाता है और नीचे कैसे आता है, ये कैसे डिसाइड होता है, राइट? कौन कोई बता पाएगा मुझे? एकदम बेसिक्स है गाइस, ये हमने 10th में भी सीखा है, हमने 12th में भी सीखा है। कॉमर्स वालों को तो अच्छे से पता रहेगा ये चीज। नो, नो किरण, राइट अदिति, परफेक्ट। डिमांड एंड सप्लाई गाइस, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अभी इसका एक अगर मुझे अच्छा एग्जांपल देना हो आप लोगों को गाइस, देखो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर इंडिया में क्या हुआ था, टोमेटोज का शॉर्टेज आ गया था। ठीक है, टोमेटोज का शॉर्टेज आ गया था, लेकिन डिमांड ज्यादा था वहां पे। तो क्या हुआ, टोमेटो का प्राइस एकदम बढ़ गया था, राइट एवरीवन? गाइस लास्ट ईयर अपने इंडिया में जो नॉर्मली होता ही है गाइस प्राइस हाइक, ठीक है, अगर किसी भी चीज का डिमांड, जैसे ऑनियन हो गया, आज के टाइम में अगर आप देखोगे जो गार्लिक है उसका प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है, डिमांड उसका ज्यादा ही है आज के रेट में। तो सिमिलरली गाइस स्टॉक्स भी उसी तरह काम करते हैं। ठीक है, अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, एक कंपनी का स्टॉक का प्राइस है 1000 रुपीज, ठीक है, एक कंपनी का स्टॉक का प्राइस है 500 रुपीज। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा कंपनी सस्ता है, इसमें से कौन सा कंपनी अच्छा है और सस्ता है, कैसे पता करोगे आप लोग? बताओ जरा मुझे, क्विक गाइस।
एक स्टॉक का प्राइस है 1000 रुपया, एक स्टॉक का प्राइस है 500 रुपीज। मुझे भी ये जानना है आप लोगों से, कैसे पता करोगे आप लोग कौन सा कंपनी अच्छा है और कौन सा कंपनी सस्ता है? एक का प्राइस 1000 है, एक का प्राइस 500 है गाइस। ओके, ठीक है, परफेक्ट। पहली बात गाइस, प्राइस देख के आप लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते हो कि कौन सा कंपनी अच्छा है और कौन सा कंपनी अच्छा नहीं है। प्राइस देख के आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते हो। You can only define with the market capitalization. You can only define with market capitalization. Right. Number of stocks available in market. Number of stocks available in market. ठीक है? अभी अगर सिंपल से इसका एक एग्जांपल मुझे चाहिए गाइस। अभी जैसे एमआरएफ है, ठीक है, एमआरएफ स्टॉक है। आज के टाइम में एमआरएफ स्टॉक सबसे महंगा स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट का, ठीक है। उसी के सामने एक रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है। दोनों भी लार्ज कैप कंपनीज है, ठीक है। बट जब आप ट्रेड करने जाओगे ना गाइस, रिलायंस आपको ज्यादा वैल्यू देगा। क्यों? बिकॉज रिलायंस के ज्यादा शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में। रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ शेयर्स रिलायंस के ज्यादा है, ठीक है। एमआरएफ का स्टॉक महंगा है, क्यों? बिकॉज वहां पे अभी स्टॉक पे इतना क्वांटिटी, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स इतने अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में अभी। ये कैसे चेक करेंगे, कहाँ पे चेक करेंगे, ये हम लोग अभी कल देखेंगे। राइट, नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल कम है थोड़े से, ठीक है। अभी एक सिंपल से एक लॉजिक बताऊंगा गाइस मैं आप लोगों को, ठीक है। मार्केट का स्टॉक का प्राइस कब बढ़ेगा? जब उस कंपनी के कम स्टॉक्स अवेलेबल रहेंगे मार्केट में तब, और कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है तब। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ेगा ना वहां पे, ठीक है। अगर आज से, तो अगर इसका अच्छा एग्जांपल देना हो ना गाइस, जैसे अभी सपोज आप लोग घर पे गुड डे बिस्किट खाते हो, ठीक है। गुड डे बिस्किट किसका ब्रांड है? गुड डे बिस्किट किसका ब्रांड है गाइस? ब्रिटानिया, राइट। गुड डे बिस्किट बिलोंग्स टू ब्रिटानिया, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली फॉर एग्जांपल, आप यीपी मैगी खाते हो, ठीक है, यीपी, यीपी ब्रांड है आईटीसी का, ठीक है। यीपी ब्रांड है आईटीसी का। तो ये प्रोडक्ट्स हम लोग कितने साल से यूज करेगा इस, ठीक है। बट कभी सोचा था कि खाली इनके स्टॉक्स में अगर खाली हम इन्वेस्ट करेंगे तो कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता था हमें? उस वक्त हमें किसी ने बताया नहीं था वो चीज। बट क्या खाली जो बिस्किट में खाता हूँ वो देख के खाली मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा क्या? गाइस बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ, मार्केट में एक ही बिस्किट थोड़ी है, बहुत सारे बिस्किट्स है, राइट। एक ही मैगी थोड़ी है, बहुत सारे मैगीज है गाइस। कंपटीशन भी तो है, ठीक है। तो हमें कभी भी क्या चेक करना है गाइस, ठीक है। हमें कभी भी, अगर सपोज आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको वहां पे चेक करना है कि उस कंपनी में कंपटीशन कितना है। अगर मैं आज अपना पैसा लगाता हूँ वहां पे, तो मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या मिल सकता है वहां से, ठीक है। सो बेसिकली फिर से टॉपिक पे आते हैं गाइस। डिमांड कब बढ़ता है किसी भी चीज का? ठीक है, लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो डिमांड बढ़ जाता है वहां पे, ठीक है। बट अगर उसी के सामने अगर मैं देखता हूँ बहुत सारा क्वांटिटी ऐसे ही स्टॉक का ऐसे ही पड़ा है, कोई खरीद ही नहीं रहा है वहां पे, कोई खरीद ही नहीं रहा है उसको, और जो लोग पहले खरीद रहे हैं वो लोग भी बेच रहे हैं अभी, मतलब वहां पे क्या, सप्लाई ज्यादा है, एक्सेस नंबर ऑफ स्टॉक्स आर अवेलेबल इन मार्केट, मतलब उसका प्राइस इसके लिए कम हो रहा है। समझ में आया गाइस आप लोगों को अभी कि स्टॉक का प्राइस बढ़ता कैसे है और कम कैसे होता है? ऑल ऑफ यू, कंपनी के परफॉर्मेंस पे, बेस्ड ऑन लिक्विडिटी पे, ठीक है, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक्स पे, इन सब चीजों को ध्यान में रख के कंपनी का स्टॉक का प्राइस पता चलता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। ऑल क्लियर गाइस, एवरीवन? ठीक है, इट्स ओके वंदना, लेट ही सही, आए तो सही, ठीक है। ओके गाइस, अभी कुछ चीजें जो हैं हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, मार्केट में आने से पहले, ठीक है। सबसे पहले होता है टाइमिंग, ठीक है। सबसे पहले होता है अपना मार्केट में आने का टाइमिंग, ठीक है।
बिकॉज मनी, उनको ज्यादा पैसे चाहिए थे ना, इसके लिए उनको ज्यादा पैसे चाहिए थे। ठीक है गाइस, मार्केट 5 दिन काम करता है अपने यहाँ पे। ठीक है, टाइमिंग होता है 9:15 से लेके 3:30। ठीक है, ये है अपना सेकेंडरी मार्केट का टाइमिंग, जहां पे आप लोग, मैं, हम सब लोग शेयर्स को बाय करते हैं और सेल करते हैं। 9 बजे चालू होता है प्री मार्केट, जहां पे हम देखते हैं, मार्केट को जज करते हैं कि आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा, मार्केट नेगेटिव रहेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, ये आप लोगों को मैं टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन आया ना, उसका आंसर दिया है मैंने। ठीक है, मैंने नाम नहीं कैच पर गया, क्वेश्चन पढ़ रहा था मैं। ठीक है, हाँ गाइस, वो टेक्निकल में देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद में गाइस देखो, मार्केट में हम लोग, इन स्टॉक मार्केट हम लोग कुछ एब्रिवेशंस यूज करते हैं। जैसे कि मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम उसे कहते हैं बुल। मार्केट अगर नीचे आता है तो हम उसे कहते हैं बेयर। अगर हिंदी में बात करूं, तो ऊपर जाएगा तो उसे हम कहते हैं तेजी, नीचे आएगा तो उसे हम कहते हैं मंदी। आज मार्केट कैसा था बाय द वे गाइस, मुझे कमेंट में बताना, हाँ, आप लोग, आज मार्केट कैसा था, ऑल ऑफ यू, आज मार्केट कैसा था गाइस? बेयर था। ठीक है, ग्रेट। साइडवेज आदित्य, बेयर था आज मार्केट, साइडवेज तो सेकंड हाफ में हुआ है मार्केट। ठीक है, चलो, उसके बाद में गाइस देखो, आप खाली उन्हीं कंपनीज में ट्रेड कर सकते हो जिनको सेबी ने अलाउ किया है एक्सचेंज पे। ऐसी बहुत सी अनलिस्टेड कंपनीज हैं, आपको एड्स आते रहेंगे डब्बा ट्रेडिंग का, ट्रेड इन अनलिस्टेड कंपनी का, नहीं जाना है हमें वहां पे। ठीक है, हमें नहीं जाना है वहां पे। हम खाली सेबी अप्रूव्ड कंपनीज के साथ ही ट्रेड करेंगे, उन्हीं के शेयर्स हम बाय करेंगे, उन्हीं के शेयर्स हम सेल करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है गाइस? ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर कल कुछ गलत भी होता है तो सेबी इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस। ठीक है, हाँ, ओके, क्लियर हुआ यहां तक गाइस? ठीक है, इसके अलावा, स्टॉक्स के अलावा गाइस, मार्केट में इंडेक्स हैं, बहुत सारे इंडेक्स है मार्केट के अंदर। जैसे अगर निफ्टी का मैं बात करूं, ठीक है, अगर निफ्टी का मैं बात करूं गाइस, ठीक है, निफ्टी के अपने कुछ प्रोडक्ट्स है मार्केट के अंदर, आ रहा हूं मैं मिस्टर उपाध्याय, आई एम कमिंग ऑन दैट। ठीक है, निफ्टी का अपना खुद का इंडेक्स भी है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, जैसे फिन निफ्टी हो गया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गाइस आप लोगों के लिए, ये सारे निफ्टी के प्रोडक्ट्स है गाइस। ठीक है, ये लो निफ्टी प्रोडक्ट्स, निफ्टी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इट्स ओके दीप्ति, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे निफ्टी के प्रोडक्ट्स है गाइस। निफ्टी इज ए इंडेक्स। ठीक है, दो एक्सचेंज है ना हमारे पास गाइस, हमारे पास दो एक्सचेंज है, एक है एनएससी और एक है बीएससी। आदित्य जी, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा अगर ये क्वेश्चन मुझे रिपीट आया तो। ठीक है, मैंने कहा लास्ट में भेजूंगा आंसर इसका मैं आपको। ठीक है, डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो प्लीज। हाँ, निफ्टी एंड एनएससी एंड बीएससी गाइस, एनएससी एंड बीएससी, एनएससी एंड बीएससी, ये दो एक्सचेंज है हमारे पास, राइट गाइस? तो इसमें एनएससी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने, निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब क्या है? एनएससी के टॉप 50 कंपनीज। ठीक है, ये टॉप 50 कंपनीज से हम पता लगा सकते हैं गाइस कि आज अपना इंडियन मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, आज अपना वो 50 कंपनीज का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो गिरा हुआ था गाइस, इसके लिए। ठीक है, आज मार्केट नीचे था। एक आप बोल सकते हो कि बोरोमीटर है ये मार्केट का, जो हमें बताता है कि अगर ये 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मार्केट आज अच्छा रहेगा। ठीक है, सिमिलरली बैंक निफ्टी के इंडेक्स में ना सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है गाइस। अपने यहाँ पे टोटल 13 बैंक्स हैं। ठीक है, 13 बैंक्स जो एकदम बड़ी वाली बैंक्स है, यस बैंक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, 13 बैंक्स है, तो वो 13 बैंक्स के परफॉर्मेंस पे बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस दिखता है। फिन निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर गाइस एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारी कंपनीज आती है, उनके कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिन निफ्टी का इंडेक्स काम करता है।
मिड कैप निफ्टी के अंदर जो मिड कैप कंपनीज होती है ना, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन में बताऊंगा मैं आपको मिड कैप क्या है, ठीक है। तो उन कंपनी के परफॉर्मेंसेस पे पता चलता है कि मिड कैप निफ्टी किस तरह से काम करने वाला है। बट बेसिकली अगर मैं देखूं गाइस, निफ्टी 50 इज अ मेजर इंडेक्स। अगर ये सही है तब ना पूरा इंडियन मार्केट सही है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। क्लियर हुआ गाइस आप लोग को निफ्टी वाला? ऑल ऑफ यू गाइस, निफ्टी वाला क्लियर हुआ सबको? हाँ, अभी आ जाते हैं बीएससी पे गाइस। नाउ विल कम टू द बीएससी। ओके, बीएससी का मतलब है यहाँ पे अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके खुद के दो प्रोडक्ट्स है गाइस, सेंसेक्स, सेंसेक्स एंड बैंकेक्स, सेंसेक्स एंड बैंकेक्स। सेंसेक्स के अंदर गाइस इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है, ठीक है। सेंसेक्स के अंदर भी गाइस इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं, ठीक है। निफ्टी तो बाद में आया गाइस, सेंसेक्स तो पहले से ही था। निफ्टी तो बाद में आया, सेंसेक्स तो पहले से ही था गाइस, ठीक है। तो सेंसेक्स को भी देख के हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि आज इंडियन मार्केट ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ठीक है। बैंकेक्स अगेन बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लेकिन ये बीएससी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो टोटल अगर मैं अपने पास देखूं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इंडेक्स है अपने पास, ठीक है। टोटल 6 इंडेक्स है जिसके अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स के अलावा। परफेक्ट, क्लियर हुआ सबको यहां तक गाइस? एवरीवन गाइस, क्लियर हुआ यहाँ पे सबको? ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है गाइस, ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पे, ठीक है, सेक्टर। सेक्टर, सेक्टर इंडेक्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, और सेक्टर्स भी बोल सकते हैं खाली, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर जो कंपनियां खाली गाड़ी बनाती हैं वो कौन से सेक्टर में जाएंगे? जो कंपनियां खाली गाड़ी बनाती हैं वो कौन से सेक्टर में जाएंगे? ऑल ऑफ यू लेट मी नो फास्ट क्विक। जो कंपनियां खाली गाड़ी बनाती हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ग्रेट, परफेक्ट। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है गाइस, मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं, कोई कोई टायर बनाता है इसके लिए, सही है। बट मैक्सिमम थिंग्स विल गो टू द ऑटोमोबाइल, ठीक है। अगर कोई कंपनी केमिकल्स बनाती है, केमिकल्स, तो वो कौन से सेक्टर में जाएगा? कोई कंपनी केमिकल्स बनाती है तो वो कौन से सेक्टर में जाएगा गाइस? फार्मा भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। परफेक्ट, ग्रेट। चलो, अगर कोई कंपनी डिफेंस के लिए गन्स बनाती है, ठीक है, अगर डिफेंस के लिए ड्रोन्स बनाती है, ठीक है, अगर डिफेंस के लिए टैंक्स बनाती है, तो वो कौन सा सेक्टर रहेगा? डिफेंस सेक्टर, राइट? परफेक्ट, ग्रेट, बहुत सही जा रहे हैं। अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर्स बनाती है, ठीक है, अगर कोई कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, मशीन लर्निंग पे काम कर रही है, तो वो आईटी सेक्टर में जाएगा। ग्रेट, परफेक्ट। अगर कोई कंपनी ड्रीम इलेवन जैसा ऐप बना रही है, हाँ, कोई जुपी जैसा एड ऐप बना रही है, तो वो कौन से सेक्टर में जाएगा? हाँ, गेमिंग सेक्टर गाइस, गेमिंग सेक्टर, गेमिंग सेक्टर। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग नहीं गेमिंग कहते गाइस। अपने यहाँ पे गैम्बलिंग को स्किल्ड बेस्ड गेमिंग का नाम दिया गया इंडिया में, ठीक है। तो हम स्किल्ड बेस्ड गेमिंग ही कहेंगे, फैंटेसी, राइट? यस, परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद में, इसके बाद में मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई कंपनी, ठीक है, अगर कोई कंपनी ज्वेलरीज बनाती है, ठीक है, तो वो कौन से सेक्टर में जाएगा? ज्वेलरीज बनाती है वो कौन से सेक्टर में जाएगा गाइस? ऑल ऑफ यू क्विक, जल्दी। कोई कंपनी अगर सोने के नेकलेस बनाती है, राइट, फैशन नहीं, आप गोल्ड बोल सकते हो गाइस, ऑर्नामेंट्स गोल्ड, जैसे कल्याण ज्वेलर्स हो गया, ठीक है। हाँ, परफेक्ट, ग्रेट, स्मिथिंग, हाँ, राइट 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 राइट, परफेक्ट। अगर कोई कंपनी, ठीक है, अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग्स बनाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाती है, तो किस में जाएगा? वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड सेक्टर गाइस इन इंडिया नाउडेज, ठीक है। कोई कंपनी अगर बिल्डिंग्स बनाती है, कोई कंपनी अगर बिल्डिंग्स बनाती है तो कौन से सेक्टर में जाएगा? राइट, पावर भी है, सही है।
हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, परफेक्ट, ग्रेट। कोई कंपनी अगर रेलवे का बोगीज बनाती है वो कौन से सेक्टर में जाएगा? ऑल ऑफ यू जल्दी, कौन से सेक्टर में जाएगा? परफेक्ट, परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट। चलो, समझ में आ रहा है राइट सेक्टर्स अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ, कल मैं सेक्टर्स पे बात नहीं करूंगा, कल मैं सीधा चालू कर दूंगा कि सेक्टर को कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आज ही मैंने बता दिया ये आप लोगों को। ठीक है, परफेक्ट। चलो, यहाँ पे भी क्लियर हो गया अपना। अभी आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन पे गाइस। ठीक है, अभी आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। तीन टाइप के मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने पास अवेलेबल है, तीन टाइप के। एक है लार्ज कैप, एक है मिड कैप, और एक है स्मॉल कैप। ठीक है, लार्ज कैप कंपनीज लाइक के बोलते ना, एक पेंशन आता रहेगा अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है तो। ठीक है, हाँ मैं लिख देता हूँ गाइस यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो इट विल बिकम मोर इजी। मार्केट कैप, ठीक है, तो अपने पास है लार्ज कैप। लार्ज कैप, ये कंपनी में गाइस हमें इतना रिटर्न नहीं मिलता है, बट यहाँ पे बहुत ही मिनिमम रिस्क होता है। ठीक है, मिनिमम रिस्क, बिकॉज ये कंपनी ने इतना बिजनेस दे दिया है ना, इनडायरेक्टली सबको भी ट्रस्ट है ये कंपनी पे। अगर मार्केट क्रैश हुआ भी तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। अगर मार्केट क्रैश हुआ भी तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है गाइस मिड कैप। ठीक है, मिड कैप इज समथिंग गाइस जो कंपनी अभी ग्रोथ फेज में आ चुकी है। ठीक है, जो कंपनी अभी ग्रोथ फेज में आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट रिस्क है। ठीक है, और यहाँ पे मॉडरेट प्रॉफिट भी है कंपेयर टू लार्ज कैप। यहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा है गाइस, बिकॉज रिस्क भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, राइट? ठीक है, परफेक्ट। अभी इसके बाद में अपने पास आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप इज लाइक अ स्मॉल बेबी जो अभी चलना सीख रहा है अभी। ठीक है, मतलब कंपनी चालू हुई है, थोड़ा बहुत बिजनेस को कैप्चर कर रही है, फंडामेंटल्स अपने सही कर रही है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीत रही है, अपना काम सही से कर रही है। बट एक गलत स्टेप या मार्केट क्रैश, सीधा आपको आपका पैसा थोड़ा बहुत माइनस में दिख सकता है वहां पे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लॉस हो सकता है, दिख सकता है वहां पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है, मैक्सिमम रिस्क। और मल्टी बैगर्स भी यहाँ से ही निकलते हैं स्मॉल कैप में से, जैसे आरवीएनएल हो गया, आईआरएफसी हो गया, ये सारे मल्टी बैगर अभी यहाँ से ही तो बने हैं। ठीक है, विल डिस्कस कि वो क्यों बने, वो कल की बात है, कल मैं बताऊंगा वो, बट इसमें से बनता है। ठीक है, समथिंग अबाउट 20,000 करोड़, समथिंग अबाउट 20,000 करोड़। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बताता हूँ, बाद में मैं बताता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे पता चलेगा गाइस? नंबर ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, नंबर ऑफ स्टॉक इनटू करंट मार्केट प्राइस। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में 10,000 स्टॉक्स अवेलेबल है, ठीक है, एक्सचेंज पे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक स्टॉक के प्राइस से। फॉर एग्जांपल स्टॉक का प्राइस है 200 रुपीज, तो अभी आप 200 को मल्टीप्लाई करोगे 10,000 टाइम्स, बिकॉज उतने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। उससे हमें मार्केट का कैपिटलाइजेशन पता चलता है। ठीक है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होता रहता है गाइस। हाँ, रिलायंस का प्राइस बढ़ता है कम होता है, टीसीएस का प्राइस बढ़ता है कम होता है, विप्रो का प्राइस भी बढ़ता है कम होता है। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे ढूंढना है पता चल गया, उसका फॉर्मूला ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू गाइस, एवरीवन, गाइस, पता चला कि नहीं चला? मुझे जल्दी से बता दो प्लीज, एवरीवन। ठीक है गाइस, बोरिंग लग रहा है लेक्चर आप लोगों को? एवरीवन, बोरिंग लग रहा है क्या? एक क्वेश्चन मिस हो गया मेरे से गाइस। ठीक है, मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड में अच्छे से समराइज कर दूंगा, डोंट वरी। विवेक, मार्केट कैपिटलाइजेशन में समराइज कर दूंगा, डोंट वरी। चावी, आई विल, सीएमपी मींस करंट मार्केट प्राइस। जैसे अभी रिलायंस का जो अभी का स्टॉक का प्राइस है ना, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, या एक क्वेश्चन मिस हो गया मेरे से गाइस। सर, मार्केट कैप कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन बिजनेस ऑफ कंपनी आल्सो ना? नहीं, नंबर ऑफ शेयर से पता चलता है ना मैम, मार्केट कैपिटलाइजेशन तो।
मार्केट कैपिटलाइजेशन तो नंबर ऑफ शेयर से पता करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो देखो गाइस, ऐसा कोई रूल तो नहीं है, बट जो भी कंपनी 20,000 करोड़ से ऊपर है मैक्सिमम, वो आते हैं लार्ज कैप में, ठीक है। जो 5,000 से लेके, ठीक है, ठीक है मेगा, मैं लास्ट में समझा दूंगा, जो 5,000 से लेके 20,000 करोड़ के अंदर है, वो आता है मिड कैप, ठीक है, वो आता है मिड कैप, ठीक है। हम्म वो तो अभी स्टॉक के परफॉर्मेंस पे पता चलेगा ना दीप्ति मैम। स्मॉल कैप इज बिलो 5,000 करोड़ गाइस। इसमें देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सर ने बोला है 5,000 करोड़ के नीचे तो स्मॉल कैप है, नहीं ऐसा नहीं है गाइस। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी बिजनेस, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी प्राइस, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी परफॉर्मेंस, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी फंडामेंटल्स, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी ट्रस्ट एंड बिजनेस, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस यहां तक अभी आप लोग को मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो अभी फिलहाल मुझे दो चीज रिपीट करनी है समराइजेशन में। एक तो निफ्टी वाला पार्ट लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया है थोड़ा बहुत, एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पार्ट थोड़ा सा अभी भी समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो एक बार एंड में मैं थोड़ा अच्छे से ये दो टॉपिक्स पे समराइज कर दूंगा मैं, ठीक है, परफेक्ट। अभी मार्केट से पैसा कैसे कमाना है, दैट इज आवर मेन टॉपिक। इसी चीज के लिए हम लोग ने ये कोर्स ज्वाइन किया है, मार्केट से हम लोग पैसा कैसे कमाएंगे, ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो देखो मार्केट में ट्रेड करने का ना बहुत सारा मल्टीपल तरीका है, ठीक है, बहुत सारा मल्टीपल तरीका है। जैसे कि लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद में स्विंग ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद में म्यूचुअल फंड्स हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स। तभी समझते हैं गाइस, देखो मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस हमें कब दिखेगा गाइस, मुझे सबसे पहले ये एक डाउट क्लियर कर दो आप लोग, मुझे एक ये चीज समझना है, मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस कब दिखेगा, मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस कब दिखेगा गाइस। आपने समझो एक शेयर होल्ड किया है गाइस आपने, ठीक है, एक शेयर होल्ड किया आपने, ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज के हिसाब से आपने आपने टोटल 20 शेयर्स होल्ड किए हैं, दैट मीन्स कितना कैपिटल लगाया आप लोगों ने, 2,000 रुपीज, ठीक है, आपने लगाया 2,000 रुपीज, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद में इमेजिन करो गाइस, प्राइस चला गया अभी 80 पे, प्राइस चला गया अभी 80 पे, तो अभी हम क्या करेंगे, इसी को 80 इंटू 20 कर देंगे, 80 इंटू 20, दैट मीन 1600, 1600। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगा था स्टार्टिंग में, 100 रुपीज के हिसाब से 2,000, और अभी कितना हो गया 2,000 का 1600। तो क्या ये लॉस है गाइस, एवरीवन, इज दिस अ लॉस, गाइस इज दिस अ लॉस, इसको मैं लॉस कहूंगा गाइस। अनटिल एंड अनलेस मैं अपना पोजीशन बुक नहीं करता, ना तो मैं उसको प्रॉफिट कंसीडर करूंगा, ना तो मैं उसको लॉस कंसीडर करूंगा। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक लेते हो ना गाइस, तो आपके हाथ में रहता है कि आपको वो स्टॉक से कब निकलना है, ठीक है। इमेजिन करता हूं 1 साल से आप होल्ड कर रहे हो, स्टॉक का प्राइस अभी 1,600 आ गया, बट 2 साल बाद आपने देखा स्टॉक का प्राइस हो गया 300, ठीक है, 300 आपने लगाया था 2,000, अब प्रॉफिट दिख रहा है आपको गाइस, अब प्रॉफिट दिख रहा है आपको, एवरीवन लेट मी नो इन चैट बॉक्स। नहीं, प्रॉफिट नहीं है, आपने पोजीशन बुक नहीं किया अभी तक, समझ में आ रहा है गाइस, आपने पोजीशन को बुक नहीं किया है। अगर आप इसको पोजीशंस को बुक कर दोगे, द मोमेंट यू एग्जिट, ओके, द मोमेंट यू, सॉरी गाइस, द मोमेंट यू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, ओके, the moment you exit from the market, on that time you get your final result, whether it is profit or it is loss, ठीक है। गाइस आई एम रियली सॉरी, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। हाँ, परफेक्ट गाइस, देखो अभी आप पे डिपेंड करता है आप प्रॉफिट में निकल रहे हो कि लॉस में निकल, बिकॉज वो डिपेंड करता है रिस्क मैनेजमेंट पे गाइस। रिस्क मैनेजमेंट का तो अलग सा सेशन होगा आप लोगों के लिए,
ओके, यू गाइज विल हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेटर, एक अलग सा कोऑर्डिनेटर रहेगा जो आपको हेल्प करेगा स्टॉक्स को समझने के लिए, इंट्राडे को समझने के लिए, ऑप्शंस को समझने के लिए। वो पर्सनली वो लोग आपको कॉल करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे सब कैसे काम होता है मार्केट में। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, सो बेसिकली गाइज देखो, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा, मैं बताऊंगा। मतलब स्टॉक को सेल करना, स्टॉक को सेल करना मतलब प्रॉफिट बुकिंग होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो ना वहां पे, इसके लिए हाँ पेशेंस, बट लेस रिस्की, लेस रिस्की। मार्केट के न्यूज से कोई मतलब नहीं है मुझे। स्विंग ट्रेडिंग गाइस, यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल, ये दोनों आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, ये आप क्या करते हो, थोड़ा सा रिस्की है गाइस ये, क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉक है ना, एक दिन से लेके 1 मंथ के ड्यूरेशन तक आप वेट करते हो। ठीक है, एंड मॉडरेट रिस्क। ठीक है, इंट्राडे गाइस बहुत ज्यादा रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की। 9:15 को आप बाय करोगे, 3:15 को आपको कंपलसरी सेल करना है, जो भी आउटपुट रहने दो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस। और यहाँ पे आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हो गाइस एक्चुअली में। ठीक है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस, अगर नहीं निकले तो आपका ब्रोकर आपको अपने आप एग्जिट कर देगा। मॉडरेट रिस्क, अनदर मॉडरेट रिस्क। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा रिस्क, मैक्स रिस्क, मैक्सिमम रिस्क। यहाँ पे आप एक दिन में अपना पैसा 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना भी कर सकते हो और जीरो भी कर सकते हो गाइस। ठीक है, इसके लिए भी एक अलग सा लेक्चर है, अलग सा रिस्क मैनेजमेंट है आपके लिए, तो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट। ठीक है, परफेक्ट। सबसे इजी, लेस रिस्क, लेस रिस्क। यहाँ पे आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ में आप अपना पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो। ठीक है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड हो गया, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन हो गया। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स होती है ना, कैसे आपका पैसा ले लेती है आप सर, आपको साल में एक बार रिटर्न देती है, बट बैंक वही पैसे से मल्टीपल टाइम रिटर्न कमाता रहता है। ठीक है, अगर आप कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आप उसमें से 20% फायदा निकाल के अपने जेब में रख लोगे, बट वही म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर कंपनी को 20% फायदा हुआ है, तो आपको मिलेगा खाली 3 या 4%, बिकॉज वहां पे रिस्क आप नहीं ले रहे हो, बैंक्स रिस्क ले रही है वहां पे। ऑल ऑफ यू क्लियर हो गया गाइस, यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जो सारी चीजें मैंने बताया अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, क्विक, जल्दी से बताइए मुझे। चलो, ग्रेट, सही, परफेक्ट। तो गाइस देखो, ये था आप लोगों का पूरा बेसिक सेशन। ठीक है, दिस वाज योर बेसिक सेशन। समझ में आया गाइस आप लोगों को बेसिक? गाइस मैं समराइजेशन करूंगा, क्वेश्चंस याद है मुझे, डोंट वरी। हाँ आर्यन, हाँ, ओके। गाइस बेसिक सही लगा आप लोगों को? थोड़ा बहुत समझ में आया आज आप लोगों को? ट्रस्ट मी गाइस, द मोर यू शो मी योर इंटरेस्ट, उतना ही मैं ट्राई करूंगा और स्लो जाऊं और डीप जाऊं और अच्छे से मैं समझाऊं आप लोगों को। ठीक है, नाउ इट्स टाइम। ठीक है, अभी ये टाइम है गाइस, एक सेकेंड, हाँ, 1 सेकेंड, आई विल शेयर द डिस्कशन ग्रुप लिंक टू ऑल ऑफ यू गाइस, 1 सेकेंड, वेट। 1 सेकेंड गाइस, 1 मिनट दे दो खाली मुझे। न्यू ग्रुप, बैच 19, डिस्कशन, ये आप लोग का न्यू टेलीग्राम चैनल है गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मेरे साथ रियल टाइम पे कनेक्टेड रहोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मेरे साथ बात करोगे, अपने टास्क शेयर करोगे, अपने क्वेश्चन शेयर करोगे, और यहीं पे मैं आप लोगों को सारी डिटेल शेयर करूंगा, कस्टमर केयर का नंबर, एवरीथिंग। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 मिनट दे दो खाली मुझे। आई एम शेयरिंग इट नाउ, आई एम शेयरिंग इट नाउ गाइस, अभी भेज रहा हूं मैं आप लोगों को। आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस, ओके, 1 मोमेंट।
एंड गाइस ग्रुप्स के अंदर आप लोगों को प्रॉपर ये भी आएंगे Q&A sessions and everything. So please be rest assured about that. Invite link, copy. Guys, all of you join this session. Yes, राजेश जी मैं दे रहा हूं मैं आप लोगों को समराइजेशन करूंगा पूरा सेशन में, ठीक है। इसका एक वॉइस नोट भी आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसका एक वॉइस नोट भी आ जाएगा टेलीग्राम में आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं ट्रेनिंग में भी बोल दूंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी देयर, सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, दिस टाइम आई हैव डेफिनेटली लाइक मैं हमेशा कहता डे वन को खाली मैं सेबी, एनएसडीएल, सीडीएसएल इस तरह से समझा देता था, बट दिस टाइम आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू क्रिएट अ न्यू कंटेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। मैं फिर से शेयर कर देता हूँ आप लोग को टेलीग्राम लिंक यहाँ पे, ठीक है। वेट, थैंक यू सो मच वंदना। ठीक है, ठीक है गाइस, मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ग्रुप के अंदर, और यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को, ठीक है। तो जिस किसी को जो लैपटॉप से अटेंड कर रहा है, जो टेलीग्राम ओपन नहीं कर पा रहा है, XYZ कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, प्लीज मैसेज मी हियर। ये भी नंबर शेयर कर दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। ये भी मैंने शेयर किया आप लोगों को, जल्दी गाइस, फास्ट क्विक। गाइस वी आर एक्चुअली 115 पार्टिसिपेंट और अभी तक से 59 लोग ही आए हैं यहाँ पे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू ज्वाइन फास्ट, तो मैं कंटेंट शेयर कर सकूं, मैं समराइजेशन पार्ट कर सकूं, आप लोग को मैं टास्क दे सकूं गाइस, इसके लिए प्लीज इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ज्वाइन फास्ट। इट्स ओके विवेक जी, मैं अभी दूंगा। मैं क्या कहता हूँ गाइस, देखो अगर आप लोग को मेरे से बात करना है, बैच में आइए, बैच पे मेरे से बात कीजिए, बिकॉज इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना, मैं नहीं ध्यान दे पाता हूँ गाइस, ठीक है। दैट इज माई रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज अगर बात करना है ना मेरे से, अभी एंड में जब सेशन खत्म होगा ना, मैं अनम्यूट के राइट सबको दे दूंगा। तो अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ भी सकते हो मुझे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। सो प्लीज रेस्ट श्योर अबाउट दैट। गाइस देखो कल फिर आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से ये मत कहना कि हमें लिंक नहीं मिला, ठीक है। अगेन आई एम शेयरिंग द लिंक फॉर यू गाइस, दिस इज फॉर द लास्ट टाइम, आई हैव शेयर्ड द लिंक अगेन। ओके कौस्तव, yes, for that, guys, we update all our sessions on YouTube actually. Okay, I'm sharing that link also with you guys. Okay, 1 second. Guys, this is the YouTube link. Okay, I want all of you to subscribe this channel. आप लोगों का मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पे आपका पूरा रिकॉर्डिंग, सारी आपकी चीजें वहां पे अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। जो भी हम बात करेंगे, जो भी हम समझेंगे देखेंगे, सारी चीजें वहां पे रहेंगी, ठीक है। तो मैंने आप लोग को YouTube का लिंक भी शेयर कर दिया है अभी यहाँ पे। पूजा मैम, वी डोंट हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप, वी ओनली हैव टेलीग्राम, बिकॉज वहां पे कैसे किसी के नंबर दिखते नहीं है, सो दैट्स द रीजन वी हैव लाइक केप्ट थिंग्स वेरी सिंपल। तो हम लोग ने खाली व्हाट्सएप नहीं, खाली यही रखा है हम लोगों ने, ठीक है, टेलीग्राम वाला ऑप्शन। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। हाँ, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आपको फिर से।
यस, मैंने शेयर किया लिंक आप लोगों को गाइस, ठीक है, ऑल ऑफ यू। इट्स ओके वंदना मैम, जब तक आप लोग सीख रहे हो तब तक आइए, बात कीजिए, काम कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गाइस ये चाहिए क्या आप लोगों को, जो मैंने नोटपैड पे लिखा है, कि डिलीट कर दूं मैं? यू गाइस वांट मी टू सेंड दिस टू द टेलीग्राम, कि मैं डिलीट कर दूं इसको? ठीक है, मैं भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच चावी। ग्रेट अब्दुल। एंड गाइस इस बार तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल्स के लिए तो और भी इजी इजी वेज निकाले हैं मैंने, ठीक है, सो डोंट वरी। ये मैंने शेयर कर दिया गाइस, ठीक है, ये शेयर कर दिया है मैंने आप लोगों को। नोट्स आई विल गिव यू गाइस पर्सनली, उसका आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन परफेक्ट। चलो हो गया गाइस, अभी टास्क दे दूं मैं आज का आप लोगों को? गाइस टास्क दे दूं मैं अभी आप लोगों को पहले, ठीक है, चलो। कहाँ गया मेरा पुटर? परफेक्ट गाइस, ये मैं टेलीग्राम में भेज दिया आप लोगों को, ठीक है। गाइस द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई स्टॉक मार्केट, ठीक है, व्हाई दिस स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाई स्टॉक मार्केट, ठीक है। व्हाट इज माय माइंडसेट, ठीक है, व्हाट इज माय माइंडसेट, ठीक है। और अनदर थिंग इज, आदित्य आपका क्वेश्चन दे रहा, आंसर दे रहा हूं मैं, प्लीज, मुझे याद है, डोंट वरी, ठीक है, मुझे याद है। आई एम सॉरी गाइस, ठीक है। उसके बाद में एम आई ट्रेडर और इन्वेस्टर, एम आई ट्रेडर और इन्वेस्टर। वैसे तीन क्वेश्चंस दिए मैंने आप लोगों को, ठीक है, मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए इस पे, ठीक है, आप लोगों का। इट शुड नॉट बी वन लाइनर, ठीक है, मुझे वन लाइनर आंसर नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे प्रॉपर बुक पे लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट दिस थिंग ऑन प्रॉपर रिटर्न ऑन बुक, ठीक है। हाँ, मैंने डाल दिया टेलीग्राम में, शेयर कर दिया गाइज मैंने, ठीक है। गाइज अभी समराइज कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, ठीक है, मैं समराइज कर रहा हूँ अभी आप लोगों को। राइट, डिस्कशन ग्रुप में ही आप लोगों को आंसर भेजना है, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप में ही, ठीक है। अभी आज का मैं पूरा समराइजेशन, यू नीड टू राइट ऑन पेपर विथ अ पेन, और आप लोग उसका फोटो निकाल के मुझे टेलीग्राम पे भेजोगे, ठीक है। अदिति जी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, समझ लीजिए एचआर ही हूं मैं, ठीक है। ये मैं समराइज कर रहा हूँ गाइज, अभी मैं समराइज कर रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया आईपीओ के बारे में, ठीक है। आईपीओ का मतलब क्या होता है? एक कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होती है, जब कंपनी को पब्लिक फंड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो फिर बेस्ड ऑन कंपनी परफॉर्मेंस स्टॉक के प्राइसेस ऊपर होते हैं, नीचे जाते हैं, फिर वो सेकेंडरी मार्केट में हम स्टॉक्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। बट जब फर्स्ट टाइम कंपनी रजिस्टर होती है तो कंपनी को पहले आईपीओ लाना पड़ता है, ठीक है। और जब फर्स्ट टाइम हमारे जो पैसे कटते हैं, जब हमें स्टॉक्स मिलते हैं, तो वो पैसा जाता है कंपनी को, बट उसके बाद में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन एक्सचेंज पे बीएससी और एनएससी के, बीएससी और एनएससी में होते हैं, और वो पैसा बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। नंबर टू, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक? शेयर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में आपने 10 क्वांटिटीज ऑफ शेयर लिए, ठीक है, आपने रिलायंस कंपनी में 20 क्वांटिटीज ऑफ शेयर लिए, ठीक है। अगर कोई आपको पूछता है हाउ मेनी स्टॉक्स डू यू हैव, कितने स्टॉक्स है,
आपको बोलना है मेरे पास 5 स्टॉक है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस है, आईटीसी है और सुजलॉन, सबका फेवरेट स्टॉक है, मुझे पता नहीं क्यों। ठीक है, तो जब हम स्टॉक की बात करेंगे तो हमें नंबर ऑफ कंपनीज बतानी है। ठीक है, जब हम शेयर्स की बात करेंगे तो कंपनी के नाम के साथ में हमें नंबर ऑफ शेयर का क्वांटिटी बताना है। ठीक है, उसके बाद में स्टॉक प्राइसेस कैसे काम करते हैं गाइस? स्टॉक प्राइसेस काम करते हैं सप्लाई एंड डिमांड पे। अगर किसी स्टॉक का डिमांड ज्यादा है और स्टॉक की कम क्वांटिटीज अवेलेबल है मार्केट में, तो स्टॉक का डिमांड बढ़ता रहेगा। अगर किसी स्टॉक का डिमांड कम है, ठीक है, अगर किसी स्टॉक का डिमांड कम है और मार्केट में ज्यादा क्वांटिटीज अवेलेबल है और लोग बेच रहे हैं स्टॉक को, ठीक है, तो वहां पे सप्लाई ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, इट्स अ ब्लेम गेम आर्यन सुजलॉन। अभी इस पे डिस्कशन नहीं खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने निफ्टी के बारे में समझाया गया। निफ्टी, निफ्टी इज अ मेन इंडेक्स, ठीक है, जो एक बोलते हैं कि अपने कंट्री का हीट मैप भी है, जो बताता है कि अपने कंट्री का एक्सचेंज कैसे काम कर रहा है, अपने कंट्री का स्टॉक मार्केट पूरा कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पता है गाइस, निफ्टी 50 में टॉप इंडिया की 50 कंपनीज है। ठीक है, तो अगर वो कंपनी सब अच्छी रहेंगी, परफॉर्म करेंगी, तो निफ्टी ऊपर रहेगा, नहीं करेंगी तो निफ्टी नीचे रहेगा, जैसे आज है। बैंक निफ्टी में सारे बैंकिंग स्टॉक्स आते हैं गाइस, तो ये इंडेक्स का पूरा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है बैंक्स के ऊपर, जो 13 मल्टीनेशनल एंड पीएसयू बैंक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में फिन निफ्टी गाइस, फिन निफ्टी जो इंडेक्स है उसके अंदर आपके पास इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सारी कंपनीज आती हैं यहाँ पे। ठीक है, फिन निफ्टी के अंदर। तो ये फिन निफ्टी का जो इंडेक्स है, इसका प्राइस है, कब बढ़ेगा? जब वो सारी कंपनीज अच्छे से परफॉर्म करेंगी तब, नहीं करेंगी तो वो भी इंडेक्स नीचे रहेगा। सेम गोज विद मिड कैप निफ्टी। पीएससी के दो इंडेक्स है, सेंसेक्स एंड बैंकेक्स। सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती हैं, उनके परफॉर्मेंस पे सेंसेक्स का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। जैसे आज आपका सेंसेक्स नीचे है बिकॉज कंपनीज ने परफॉर्म नहीं किया सही से। अगर कल सेंसेक्स ऊपर है, दैट मींस कंपनीज आर परफॉर्मिंग वेरी वेल ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, दूसरा है बैंकेक्स, एज आई सेड 13 बैंक्स यहाँ पे भी है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको सेक्टर समझाएगा इस, ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, पावर सेक्टर, जैसे गोल्ड, जो जो लोग ज्वेलरीज बनाते हैं वो सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया। ये सारे सेक्टर्स में स्टॉक्स होते हैं गाइस, ये सारे सेक्टर्स में स्टॉक्स बनता है, स्टॉक्स मिलते हैं हमें। तो कभी भी हमें हमारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं डालना है, अलग अलग सेक्टर्स को समझना है फिर डालना। मैं कल बताऊंगा सेक्टर्स को कैसे समझते हैं। फिर मैंने आप लोगों को मार्केट कैपिटलाइजेशन बताया, ठीक है, कि लार्ज कैप में कम रिस्क रहता है लेकिन प्रॉफिट भी कम रहता है, मिड कैप मॉडरेट रिस्क मॉडरेट प्रॉफिट, बिकॉज अभी ग्रोथ फेज में आ गई है वो कंपनी, अभी ग्रोथ देना चालू करेंगी। स्मॉल कैप इज लाइक अ स्मॉल बेबी, ठीक है, इट कैन बिकम मल्टी बैगर। मल्टी बैगर मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें ऐसा पोटेंशियल होता है जिसका प्राइस अभी 50 रुपीज, 100, 200, 300 है, आगे जाके 10x 12x हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं मल्टी बैगर। फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग डिस्कस किया। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग देखा जिसमें पेशेंस चाहिए, कम रिस्की होता है। स्विंग ट्रेडिंग में हमने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को हमें समझना होता है, जिसमें मॉडरेट रिस्क है। इंट्राडे मच मोर रिस्की, 9:15 से लेके 3:15 के बीच में आपको ट्रेड करना है, जो भी रहेगा आपको वो बाद में आउटपुट लेके निकल जाना, अगर आप नहीं निकले तो आपका ब्रोकर आपको अपने आप निकाल देगा। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्क, आप अपना पैसा यहाँ पे 2x 3x 4x भी कर सकते हो, बट अगेन आपका जो 1x कैपिटल आप लेके वो जीरो भी तुरंत हो सकता है, तो इट इज मच मोर रिस्की मैनेज एसेट। तो वहां पे काम करने के लिए एक अलग तरह का रिस्क लेवल, रिस्क मैनेजमेंट लगता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड इज, म्यूचुअल फंड इज समथिंग गाइस कि आप अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को देते हो। जैसे आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड को दे दिया, जैसे आपने आपका पैसा दे दिया आपने एक्सिस बैंक वालों को, तो वो लोग क्या करते हैं आपके बिहाफ पे, वो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एकदम अच्छे से रिवर्स करते हैं, रिस्क डाइवर्स करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनीज काम करती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मुझे एक चीज आप लोगों को और बताना है। आई एम कमिंग ऑन द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट नाउ। ठीक है, रिस्पेक्टिव आपने जो भी अकाउंट्स हमारे यहाँ से ओपन किए हैं गाइस, ठीक है, इट इज माय रिक्वेस्ट, इन ऑर्डर टू लर्न रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको मिनिमम 1000, मैक्सिमम आप कितना भी डाल सकते हो गाइस फंड उसके अंदर अकाउंट में। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक्स के सेगमेंट में, ठीक है, आपको रिस्क मैनेजमेंट इंट्राडे के सेगमेंट में, आपको रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शंस के सेगमेंट में सीखने मिलेगा। अभी आता हूं ब्रोकरेज पार्ट पे गाइस। ब्रोकरेज में नहीं बोल के भी 800 से 850 के आसपास का ब्रोकरेज कट होगा गाइस आप लोगों का, ठीक है। द रीजन बिहाइंड इट इज क्योंकि आप हर एक सेगमेंट में अलग अलग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सीख रहे हो। जैसे मैंने कहा आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा कुछ नहीं आएगा रिस्क मैनेजमेंट में, बट मैक्सिमम जो आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा इंट्राडे एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर रहेगा। ऑल ऑफ यू क्लियर है गाइस? जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स प्लीज एवरीवन। हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू? ठीक है, परफेक्ट। अभी मैंने सबको अनम्यूट्स के राइट देके रखे हैं। जो भी आप किसी का डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। आई विल आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू। यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, यस सर, सब ब्रोकरशिप के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? मैम, उसके लिए ना मैंने नंबर दिया व्हाट्सएप का, मैं वहां पे आपको बता दूंगा मैम। जी ओके सर। थैंक यू सो मच अदिति। यस, हु इज नेक्स्ट? मैं रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट फिर से बता देता हूँ गाइस आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को मिनिमम 1000 फंड ऐड करना है गाइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रिस्क इन द लाइव मार्केट बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। इन्वेस्टिंग नो डाउट इट्स ओके, बट ट्रेडिंग इट्स अ वेरी रिस्की एसेट। वहां पे रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत लगता है, खास करके ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर एंड खास करके इंट्राडे के अंदर। तो वो हम आपको प्रॉपर सिखाते हैं कि कौन से टाइम पे कौन सा ऑर्डर आता है, इंट्राडे कैसे काम करता है। तो ये सारी चीजें सिखाने के लिए गाइस, ठीक है। यस दीप्ति, यू कैन लीव, ठीक है। ये सारी चीजें सिखाने के लिए आपको आपके एंजल अकाउंट में रिस्पेक्टिव आपने जो अकाउंट ओपन किया है हमारे साइट से गाइस, वहां पे आपको मिनिमम 1000 फंड ऐड करना है, ठीक है। रीजन बताता हूँ क्यों। वी विल टीच यू इन लाइव मार्केट गाइस, ठीक है, जहां पे आप प्रॉपर ऑर्डर प्लेसिंग सीखोगे, रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे, सारी चीजें किस तरह से काम करती है, सपोर्ट पे कैसे ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेना है, ये सारी चीजें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देके आप लोगों को सिखाया जाएगा, ठीक है। वी हैव फ्यू कोऑर्डिनेटर्स, दे विल बी टीचिंग यू प्रॉपर्ली। ऑल्सो मैं खुद आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट का क्लास लूंगा, जहां पे मैं 4-4 5-5 लोगों को एक बैच में लेके 1 घंटे का टाइम देता हूं एंड आई टीच देम प्रॉपर्ली थिंग्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है आपका नियर बाय 795 से लेके 850 के आसपास आपका ब्रोकरेज डिटेक्ट होता है गाइस, जब आप लाइव मार्केट में सीखते हो तभी, जब आप लाइव मार्केट में सीखते हो तभी, ठीक है। दैट्स इट। बाकी वंस यू क्लियर योर रिस्क मैनेजमेंट गाइस, वंस